खबर अजीत में लोरिया से है। नगर पंचायत अड़सू के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित जन सुनवाई कैंप में प्राथमिक शिकायतों में कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। मूल रूप से नगर पंचायत अड़सू के ग्राम कुलहुरुआ निवासी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी डॉक्टर ऋचा राजपूत ने अड़सू के प्राथमिक विद्यालय में जन सुनवाई कैंप को लगातार लोगों की समस्याओं को सुना और शिकायतों में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, आवास, राशन कार्ड संबंधित आई शिकायतों का मौके पर ऋचा जी, आज आपने अड़सू में प्राथमिक विद्यालय में जन सुनवाई कैंप लगाया है। लगभग कितनी शिकायतें आई हैं और उद्देश्य क्या है ये कैंप लगाने का? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी उसी तत्परता से इस मुद्दे को जो हम लोग एक साथ लगे हुए हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पहल करी। जैसा कि मैं यहाँ से अड़सू नगर पंचायत से काफ़ी समय से तैयारी भी कर रही थी। जब मैं लोगों के घर घर तक गई तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो एक अंत्योदय की बात करके हम लोगों के बीच में जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम एक लिंक बीच में एक दूसरे से तोड़ रहे हैं। तो तैयारी करते करते एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमारे चाचा हैं ये वहाँ तक नहीं जा पाते जो सरकार योजना इनके लिए ला के रखी हुई है। तो मुझे लगा कि अगर मैं केवल हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांगूँ आज, तो उससे बेहतर ये है कि हाथ तो मुझे आपके सामने 365 दिन जोड़ने हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हाथ बढ़ा के उस काम को करूं जो वो लोग नहीं करा पा रहे हैं। तो इस कैंप को कराने का एक मकसद हमारा ये रहा कि जो भी उम्र में अधिक है, जैसे जो 60 साल के हैं, जो हमारे विकास भवन तक या जो भी ऐसे मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते, वो मुझे यहीं पर ही उस चीज़ का आवेदन दे दें। आगे की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो मैं कराऊंगी। और जो जाने में सक्षम है, जिनको सही रास्ता नहीं पता, जैसे किसी की KYC नहीं हुई है, किसी का कोई आवेदन ऐसा है जो अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं कि नहीं सरकार पैसा नहीं दे रही है, कहीं से कुछ रुक गया है। कभी कभी कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जिनकी वजह से लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सीधे जनता से जुड़ें, जनता सीधे हमसे जुड़े, सबके काम समान रूप से, बराबरी से, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, इस तरीके से काम हो। तो मेरा उद्देश्य यही है कि अगर अंत्योदय की बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो उसी तरीके से काम करती है, हम लोग को ये सिखाया जाता है। और आज जो चाचा को हम लोगों ने एक मोटर बैटरी गाड़ी देने का एक छोटा सा प्रयास किया है, तो खुशी भी इस बात की मिलती है कि जब मैं इनसे मिली थी तो ये कह रहे थे कि मैं कई सालों से परेशान हूँ, मिल नहीं रहा है। और शायद मेरा एक आवेदन से ही यहाँ के अधिकारी भी इतने तत्पर हैं या खुद इतने लगनशील हैं कि वो खुद ही लग के, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे जो दिव्यांग अधिकारी हैं उनको, हमारे CDO साहब जो व्यक्तिगत सब लोगों के बारे में पूछते रहते हैं कि अगर किसी की पेंशन रुकी है तो आप हमें बताइए, किसी का आवास रुका है तो हमें बताइए, या किसी की कोई ऐसी दिक्कत है जो मेरे माध्यम से दूर हो सकती है तो हमें बताइए। यहाँ के SDM साहब का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और जो कप्तान है जो यहाँ की शांति व्यवस्था बना के रखती है, मैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या नाम है दादा? उमा सिंह। उमा सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? चौरपुर। आज आपको ये विकलांग ट्राई साइकिल मिली है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अपने बिटिया जी को देना चाहता हूँ।